नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम रंग बदलती राजनीति में। बिहार की सियासत को जिस तरीके से पप्पू यादव ने एक अलग मोड़ दिया है, वैसे में माना जा रहा है कि पप्पू यादव या तो कुछ बड़ा खेला करने वाले हैं या तो फिर उनके साथ कोई बड़ा खेला होने वाला है। आपको बता दें, पप्पू यादव ने आज बोला है कि वो बीजेपी में जाने को तैयार है, लेकिन अगर मोदी जी पूर्णिया को उप राजधानी बना दे तो। अब ऐसे में तमाम सवाल खड़े होते हैं और अपने न्यूज रूम में हम मौजूद हैं। अब अगला सवाल मेरा दिनेश से रहेगा। जिस तरीके से पप्पू यादव ने ये बात कही है कि अगर मोदी जी पूर्णिया को उप राजधानी बना दे तो बीजेपी में जाने को तैयार है, तो क्या आपको लगता है कि वो बीजेपी में जाने का एक तरीके से अल्टीमेटम देते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए माही, एक पुरानी कहावत कही जाती है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। लोकसभा चुनाव के ठीक जिस तरीके से चुनाव प्रचार के चलते अब पप्पू यादव ने जिस तरीके का जो बयान दिया है, ये न सिर्फ उनके राजनीतिक करियर को प्रभावित करेगा बल्कि जनता में भी एक नेगेटिव मैसेज देने का कहीं ना कहीं उन्होंने काम किया है। लोग ये सोचेंगे कि पप्पू यादव को यदि वोट दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट की जाएगी। और पूरा चुनावी कैंपेन जिस तरीके से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार की कार्यशैली को लेकर जो है शुरू किया है, आगामी लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं उनके लिए मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं, क्योंकि जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है और बिहार में इस वक्त देखा जाए तो बीजेपी नीतीश कुमार के खिलाफ एक जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी दिखाई दे रही है। तमाम यहाँ पर जो लोग हैं वो कहते नजर आ रहे हैं, वर्तमान जो सांसद हैं उनको गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा है। किसान लगातार सवाल पूछ रहे हैं, बेरोजगार युवा लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि पिछले 10 साल का जो आपका कार्यकाल था उसमें उसका रिपोर्ट कार्ड आप पेश कीजिए, किस तरीके से आपने क्या काम किया, क्या बिहार के लिए, क्या युवाओं के लिए, शिक्षा स्वास्थ्य के लिए, बेरोजगारी के लिए, तमाम ऐसे मुद्दे हैं। लेकिन पप्पू यादव ने जिस तरीके से कहा है कि यदि पूर्णिया को उप राजधानी बना दिया जाता है बिहार की तो मैं बीजेपी के साथ जाने को तैयार हूं, कहीं ना कहीं ये संकेत देता है कि आगामी वक्त में पप्पू यादव जो कहते हुए नजर आए थे कि मरते दम तक ना पूर्णिया छोड़ेंगे ना कांग्रेस छोड़ेंगे, कांग्रेस में 1 महीना भी नहीं हुआ उनको शामिल हुए, और ऐसे में तमाम जो बयान दे रहे हैं उससे कहीं ना कहीं उनकी जो है राजनीतिक मंशा का यहाँ पर स्पष्ट हो जाती है। तो दिनेश, एक सवाल और बनता है कि जिस तरीके से पूर्णिया एक हॉट सीट बनी हुई है और लगातार वहां पर कहीं ना कहीं बीमा भारती एक्टिव नजर आ रही हैं। पप्पू यादव आपने देखा ही किस तरीके से वो पार्टी से बगावत करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में आज संतोष कुशवाहा पूर्णिया में गए और वहां पर जनता ने उनका खूब विरोध किया। तो आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी क्या पूर्णिया में कुछ कर पाएगी या फिर आरजेडी ही की जीत पक्की मान ली जाए, क्योंकि पप्पू यादव कहीं ना कहीं अपनी राह से भटकते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, जो बड़ी लड़ाई देखने को मिल रही थी पूर्णिया सीट पर वो बीमा भारती और पप्पू यादव के बीच देखने को मिल रही थी। 4 अप्रैल को जिस तरीके से उन्होंने नामांकन किया उस दौरान तेजस्वी यादव से मुलाकात होती है और तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं पूर्णिया सीट को लेकर पप्पू यादव को समझाते हुए भी नजर आते हैं। लेकिन पप्पू यादव ने कहा कि मैंने ठाना है कि पूर्णिया के लिए चुनाव अवश्य लड़ूंगा, और ऐसे में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उन्होंने नामांकन किया। हालांकि जिस तरीके से अब बीमा भारती की बात की जाए, बीमा भारती बड़ी नेत्री हैं और ऐसे में लालू परिवार की टिकट से वो चुनाव लड़ रही हैं। लोकसभा का चुनाव है, जेडीयू को छोड़कर के आरजेडी में शामिल हुई हैं। ऐसे में कड़ी टक्कर देती हुई नजर आ रही हैं और कहीं ना कहीं अब तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव या यूं कहे कि बीमा भारती को बैठे बिठाए एक ऐसा मुद्दा मिल गया है जिससे पप्पू यादव पर और तीखा प्रहार किया जाए, और कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में अब पप्पू यादव की राह आने वाले वक्त में मुश्किल हो सकती है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से लेकिन आज बीजेपी की जो हालत है कहीं ना कहीं पूर्णिया में थोड़ी गिरी हालत में दिखाई दे रही है। आज संतोष कुशवाहा गए, जनता ने उनका विरोध किया। पहले आप ये वीडियो देखिए कि किस तरीके से जनता वहां का उनका विरोध करते हुए नजर आई। मार्केट खराब हो गया। टापू हंजापुर में जाइए, हंजापुर में टापू बना रखी है। टापू हंजापुर में जाइए, देखा आपने
किस तरीके से संतोष कुशवाहा का वहां पर विरोध हुआ। अगला सवाल मेरा तनु से रहेगा कि जिस तरीके से पप्पू यादव ने अपने पार्टी छोड़कर, आरजेडी छोड़कर कांग्रेस में उन्होंने विलय किया, अब आपको क्या लग रहा है कि पप्पू यादव का जो भविष्य है, अगर वो भाजपा में जाते हैं तो क्या होने वाला है? देखिए, अपनी पार्टी का विलय कर पहले पप्पू यादव कांग्रेस में आए, बातें कर रहे थे बड़ी बड़ी, ना कांग्रेस छोड़ूंगा ना पूर्णिया छोड़ूंगा। 1 महीने बाद ही सारी बातें झूठी साबित होती नजर आ रही हैं। पूर्णिया के लिए बड़ी बड़ी मांगे कर रहे हैं, लेकिन वो मांगे सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि पूर्णिया की जनता के अंदर देखिए वो एहसास दिला दें कि देखिए मैं आपके लिए बनकर खड़ा हो रहा हूँ, आपका मसीहा। मैं आपके लिए देखिए उप राजधानी की मांग कर रहा हूँ पूर्णिया के लिए, भारतीय जनता पार्टी से। अब ये पप्पू यादव को भी पता है कि इस तरह की बातें ना तो भारतीय जनता पार्टी मांगेगी और ना भारतीय जनता पार्टी इस तरह की उम्मीद कर रही है कि पप्पू यादव उनके साथ आकर चुनाव लड़े। और पप्पू यादव बड़ी बड़ी बातें देखिए शुरुआत से करते आए हैं, बीजेपी पर तंज कसते आए हैं, बड़ा कांग्रेस का साथ देते आए हैं, लेकिन कांग्रेस ने तो पप्पू यादव का साथ ही नहीं दिया। कांग्रेस तो पूरी तरह से पप्पू से दूर होती नजर आई। अब पप्पू यादव का पूर्णिया सीट से उनको अकेले चुनाव लड़ना पड़ रहा है, इंडिया गठबंधन ने टिकट ही नहीं दिया उनको। तो इस तरह की बातें तो वो करेंगे ही। पूर्णिया सीट के लिए वो मांग तो पूर्णिया सीट के लिए अब वो लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए मैं आपके लिए कितना कुछ कर रहा हूँ, मैं आपके लिए बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ, मैं केंद्र सरकार से मैं उनके साथ जाने को तैयार हूँ, लेकिन वो जब पूर्णिया को उपराजधानी बनाएंगे, अब ना तो इस तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी मानेगी और ना पप्पू यादव देखिए आगे चलकर ऐसे जाने वाले हैं। जी बिल्कुल, ऐसे में कह सकते हैं कि पप्पू यादव केवल अपनी चुनावी रणनीति सेट करने के लिए ऐसी बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। और पप्पू यादव वाकई में अभी कांग्रेस के लिए जितना प्रतिबद्ध दिखाई दे रहे थे, क्या आने वाले दिनों में ही रहते हैं या फिर वो वाकई में बीजेपी में शामिल होंगे, ये आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया बनेगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पर।